हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, बीपीएससी शिक्षक तमाम जो वैकेंसी है उसमें जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी क्लास शाम 7 बजे से डेली कराई जाती है, जिसमें आप लोग जुड़े। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज डिगबोई में हुई। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज डिगबोई में हुई। कहाँ हुई? डिगबोई में। भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल से होता है। भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल से होता है। वांग्यो नदी चीन का शोक कहा जाता है। वांग्यो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। वांग्यो नदी क्या कहा जाता है? चीन का शोक। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय पटल पर आर्य लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच अभियुक्त हुए थे। कब आए थे? भारतीय स्थल पर आर्य 1500 से 1000 ईसा पूर्व पहले। कब आए थे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व पहले। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद क्या है? जातीय संसद। फैजी अकबर के दरबार में रहा। फैजी जो है अकबर के दरबार में, किसके दरबार में फैजी रहा? तो अकबर के दरबार में। सिखवाद का प्रवर्तन 15वीं शताब्दी में हुआ। सिखवाद का प्रवर्तन 15वीं शताब्दी में। कब हुआ सिखवाद का प्रवर्तन? तो 15वीं शताब्दी में। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है। मानसून का कारण हवाओं में मौसमी उत्क्रमण होता है। मनुस्मृति कानून से संबंधित। मनुस्मृति किससे संबंधित है? कानून से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? कानून से। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के काल में ढाला गया। रुपये का सिक्का सबसे पहली बार शेर शाह सूरी के काल में ढाला गया। मसाई तंजानिया की आदिम जनजाति है। मसाई तंजानिया की आदिम जनजाति। किस कौन की जनजाति है? आदिम जनजाति है मसाई तंजानिया की। नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में। नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। भारत के महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में के महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। बौद्ध की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। कहाँ है? वाशिंगटन। इतिहास में बाजार नियम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। इतिहास में बाजार नियम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियम किया गया था। लखनऊ शहर को काशीदार कारी के रूप में जाना जाता है। लखनऊ शहर को काशीदा कारी के रूप में जाना, किसके रूप में जाना जाता है? लखनऊ शहर को काशीदा कारी के रूप में। इंडेक्स का चिन्ह संकेत एल है। इंडेक्स का चिन्ह संकेत क्या है? एल है। इंडेक्स का चिन्ह का संकेत क्या है? एल है।
हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम का निर्माण भारत जल सेना के लड़ाकू पोत के लिए किया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम का निर्माण भारतीय सेना के लड़ाकू पोत के लिए किया गया। किसके लिए? लड़ाकू पोत के लिए। जब जल में 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन घटता है। जब जल में 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन घटता है। इन्वेक्टर के रूप में नॉर गेट का प्रयोग किया। इन्वर्टर के रूप में नॉर गेट का प्रयोग किया। किसके रूप में? इन्वर्टर के रूप में नॉर गेट का प्रयोग किया जाता है। जब प्रकाश की किरण को वायु से ग्लास में गुजारा जाता है तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। जब प्रकाश की किरण को वायु से ग्लास में गुजारा जाता है तो तरंगदैर्घ्य और वेग में प्रभावित होता है। पीसीएम सिग्नल को बैंड की चौड़ाई 35 kGh। पीसीएम सिग्नल की बैंड की चौड़ाई 35 kGh। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन अभिक्रिया धूप में होती है। नाभिकीय संलयन को नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन अभिक्रिया धूप में होती है। कहाँ होती है? धूप में होती है नाभिकीय अभिक्रिया। पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक गुण मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक गुण मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। अजंता की गुफा गुप्त शासक काल में निर्मित हो। अजंता की गुफा गुप्त शासन काल में निर्मित हो। किस शासन काल में? गुप्त शासन काल में। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में। कहाँ है? मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में। जैन के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? जैन धर्म के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे? 24वें तीर्थंकर। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखते हैं तो काला दिखाई देता है। यदि लाल फूल को हरे शीशे से देखते हैं तो काला दिखाई, कैसा दिखाई देगा? लाल फूल हरे शीशे में काला। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। किसकी कमी से स्कर्विक रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। लाल प्रकाश के महत्तम तरंगदैर्घ्य होता है। लाल प्रकाश का क्या होता है? महत्तम तरंगदैर्घ्य। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में क्या होता है? पानी का घनत्व उच्च होता है। ताप मापने की इकाई केल्विन है। ताप मापने की इकाई क्या है? केल्विन। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर कर, किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर। बेगम अख्तर का संबंध गायन से। बेगम अख्तर का संबंध किससे? गायन से। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका क्या भार होगा? घटेगा। जीवाश्म की आयु को निर्धारित किया जाता है C14 तकनीक के द्वारा। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है C14 तकनीक के द्वारा। डॉक्टर C.V. रमन को एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। डॉक्टर C.V. रमन एकमात्र भारतीय हैं जिसे भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कब हुआ? 1930 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में लॉर्ड एल्मबरो ने किया था। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में लॉर्ड
एलबरो ने के शासन में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलबरो के शासनकाल में। मानव बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु पेरम्बदूर में हुई। मानव बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु पेरम्बदूर में हुई। केन्ना शब्द स्कूनर से संबंधित, केन्ना शब्द स्कूनर जो खेल है उससे संबंधित है। फोर्थ स्टेट का तात्पर्य प्रेस से, फोर्थ स्टेट का तात्पर्य किससे? प्रेस से। चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन घटित होता है। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? पूर्णमासी के दिन। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते? उपराष्ट्रपति। मायोपिया का तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का तात्पर्य क्या है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का तात्पर्य क्या है? निकट दृष्टि दोष। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। नेत्र रोग का चिकित्सा ऑप्टिकोलॉजी का, क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं नेत्र रोग की। नागपुर नगर संतरे के लिए विख्यात। नागपुर नगर किसके लिए विख्यात है? संतरे के लिए। शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। शतरंज में कितने बोर्ड होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। कंप्यूटर का आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। ग्रैंड स्लैम ब्रिज तथा लॉन टेनिस से संबंधित। ग्रैंड स्लैम किस किस के संबंधित है? ब्रिज तथा लॉन टेनिस से। बंगलोर शहर का सिलिकॉन वैली कहते हैं। बंगलोर शहर को कौन सा कहते हैं? सिलिकॉन वैली। भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाल थे। भारत में व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। ब्लैक पैगोडा कोणार्क उड़ीसा में। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। मानचित्र में रेखाएं जब दाब सम हो तो आइसोबार कहते हैं। मानचित्र रेखा में जब दाब सम हो तो आइसोबार कहते। क्या कहते हैं? आइसोबार। अब हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तब तक एक ट्रांसफर मुक्तः बदलता है वोल्टेज। एक ट्रांसफर क्या बदलता है? मुक्तः वोल्टेज को बदलता है। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहारन किया जाता ऑक्जेलिक अम्ल का। स्याही के धब्बों को मिटाने किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्याही के धब्बों मिटाने किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 × 10⁵ जूल के। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 36 × 10⁵ जूल के। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालकता का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। तापक्रम में अगर वृद्धि होगा उसका धात्विक चालकता घटेगा। क्या होगा? घटेगा। भारत में एसी सप्लाई का मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। भारत में एसी सप्लाई का मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एक ट्रांसफार्मर मुक्तः बदलता है वोल्टेज को। एक ट्रांसफार्मर क्या बदलता है? मुक्तः वोल्टेज को बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की मीट्रिक यूनिट ऑरेस्टेड। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की मीट्रिक यूनिट क्या है? ऑरेस्टेड है। क्या? ऑरेस्टेड।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक, किसका? आइसोप्रीन का। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट होती है। क्या होती है? किलोवाट। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी होती है। अक्रिय गैस हीलियम की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। एकल स्टैंड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते? बैक्टीरियोफेज में। क्या कहाँ मिलते? बैक्टीरियोफेज में। एकल स्टैंड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते? बैक्टीरियोफेज में। डायनामाइट बनाने में मुख्यतः प्रयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन का। डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतक में ऑक्सीजन पहुंचाकर। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ? ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। वेल्डिंग करने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उपयोग किया। किसका? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका उपयोग है? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का। किसका? एथिल एसीटेट का। किसका? एथिल एसीटेट का। सबसे हल्का गैस कौन है? हीलियम। सबसे हल्का गैस कौन है? हीलियम। सबसे हल्का गैस हीलियम। किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? उसकी लंबाई करीब आधी होनी चाहिए। एक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें वो एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? उसकी लंबाई करीब आधी होनी चाहिए। परमाणु के प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी? 10⁻−10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी? 10⁻−10 मीटर। पृथ्वी की आयु की ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारित। पृथ्वी की आयु की जांच की जाती है यूरेनियम काल निर्धारित पद्धति द्वारा। पत्थरों एवं खनिज में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सिलिकॉन। पत्थर एवं खनिज में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? सिलिकॉन पाया जाता है। धूमकेतु के पुछले हमेशा सूर्य से दूर होते हैं। धूमकेतु के जो पूछ होते हैं उसका सूर्य से क्यों दूर होते हैं? तो अपकेंद्री बल के कारण उसकी पूछ हमेशा दूर होती है। धूमकेतु की जो पूछ होती है उसका अपकेंद्री बल के कारण हमेशा दूर होती है। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो कांच से। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के कारण होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी से होता है। किससे होता है? विटामिन सी से। विद्युत मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला से। विद्युत मोटर का आविष्कारक निकोला टेस्ला। कौन थे? निकोला टेस्ला। स्वर्ण की शुद्धता किसकी इकाई व्यक्त कर? स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। किसमें? कैरेट में। गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? गति का नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। किसने किया? न्यूटन ने। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ संचित होता है? जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन का संचय एनोड में होता है। कहाँ होता है? एनोड में। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोने में अधिकतम तन्यता सोना को होती है। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोने में सबसे अधिक तन्य कौन होता है? सोना। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहता है? मोटर। क्या कहता है? मोटर। क्या कहता है? मोइस्चर। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का।
समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति का आकलन के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार का। किसी संचालक सेल में क्या संचित रहता है? किसी संचालक सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित। किसमें रहता है? रासायनिक ऊर्जा। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली बत्ती किस क्रम में संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम में। सड़क पर जो बॉल लगाया जाता है उसमें किस प्रकार में क्रम में बिजली उसमें प्रवाहित होता है? समांतर क्रम। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाती एक होलोग्राम। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाती एक होलोग्राम। क्या कहलाती? एक होलोग्राम। कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल है। कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल है। क्या है? एरोजेल। ध्वनि तरंग डैश में प्रतिध्वनि उत्पन्न होती। ध्वनि तरंग परावर्तन में प्रतिध्वनि उत्पन्न। किसमें? परावर्तन में। यदि किसी चालक का तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यदि किसी चालक का तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। रेडियो तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। रेडियो तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर Sn+Pb का। किसका? Sn+Pb का। हवा का बुलबुला कार्य करता है। हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस के जैसा। किसके? अवतल लेंस के जैसा। किसके तरह काम करता है? हवा का बुलबुला अवतल लेंस के जैसा। डिप्थेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है श्वसन नली। क्या है? श्वसन नली। डिप्थेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन नली। मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक SO2। क्या है? SO2 क्या है? अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक SO2। विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत। किसका स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत सेल किसका है? विद्युत ऊर्जा का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी की। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी की। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी अधिकता होती है। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी की अधिकता होती है मल्टामोरियल नाइट्रेट की। मल्टामोरियल नाइट्रेट की अधिकता होती है। किसकी? कपास के लिए जो काली मिट्टी होती है उसमें मल्टामोरियल नाइट्रेट की अधिकता होने के कारण होती है कपास। मोनोमीटर का प्रयोग मोनोमीटर का प्रयोग किसने मापन के लिए किया? मोनोमीटर का प्रयोग किसने मापन के लिए किया? तो गैसों का दाब मापने के लिए। किसमें नापने के लिए किया गया? गैसों का दाब। कैलोरी इकाई है ऊष्मा। कैलोरी किसकी इकाई? ऊष्मा की इकाई है कैलोरी। आंशिक रूप से पानी में डूबे हुए सीधी लकड़ी झुकी हुई मालूम होती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई छड़ झुकी हुई मालूम होती है अपवर्तन। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। विद्युत चुंबक बनाने में मृदु लोहा का उपयोग। किसका उपयोग होता है? मृदु लोहा का। विद्युत चुंबक बनाने में मृदु लोहा का उपयोग होता है। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम एवं दाब स्थिति पर रहते हैं। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव की स्थिति में रहते। कौन कौन? ब्रोमीन एवं पारा। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम
पर द्रव स्थिति में रहते कौन है? ब्रोमीन तथा पारा। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। कितना होता है? 0.001 mm। पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंधी माना जाता है? RH फैक्टर संबंध है रक्तधन से। किससे? रक्तधन से संबंधित है। किससे? RH फैक्टर रक्तधन से संबंधित। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है, इसका आवर्त काल क्या होगा? 1/4। अगर लोलक की लंबाई 1/4 हो जाएगी तो इसका आवर्त काल आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा। आज की क्लास इतना पर ही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।